नमस्कारम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बात बतेगी। मैं हूं दीपा। आज के टॉपिक में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है कपूर, या इसे कैम्फर भी बोलते हैं, कर्पूरम भी बोलते हैं, कपूरा भी बोलते हैं, या इसे कर्पूर के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग रीजन्स में इसके अलग अलग नेम्स हैं। जो ये कैम्फर होता है, ज़्यादातर हम इतना ही जानते हैं कि हम इसे पूजा या रिचुअल्स के अंदर यूज़ करते हैं, और जब हम इसे जलाते हैं तो इससे एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी आती है, तभी इसे मंदिर में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज जो मैं आपको बेनिफिट्स बताने वाली हूँ, उसके बाद डेफिनेटली आप अपने डेली रूटीन में कैम्फर को ज़रूर इंक्लूड करेंगे। आज हम कैम्फर के बहुत सारे बेनिफिट्स जानेंगे, इसके एक्सटर्नल यूज़ भी, साथ साथ इंटरनली भी, यानी कि कैम्फर को आप इंजेस्ट भी कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कैम्फर के बहुत सारे इंटरेस्टिंग और इसके यूज़फुल बेनिफिट्स। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कैम्फर जो नेचुरली नेचर से हमें मिलता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें प्रेजेंट होता है साइमिन, लिमोनिन, सीनियोल, कैम्फीन, मिर्सिन, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट अपने आप में एक थेरेप्यूटिक बेनिफिट रखते हैं, जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी माइक्रोबियल, रिलैक्सेंट, एंटी डिप्रेसेंट। तो ये सारे डेरिवेटिव्स जो मैंने आपको बताया, ये नेचुरली कैम्फर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो सिंथेटिकली डिराइव्ड कैम्फर होता है वो बनता है टर्पेंटाइन ऑयल से। तो वो ज़्यादातर परफ्यूमरी में यूज़ होता है, या इंसेक्ट रेपेलेंट में यूज़ होता है, या फिर उसको पूजा के अंदर आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप परचेज़ करते हैं कैम्फर को, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप कौन सा कैम्फर परचेज़ कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्स से जो भी कैम्फर ऑब्टेन होता है, उसकी एक पहचान होती है कि जब भी उसे बर्न किया जाता है तो उसका कोई भी रेजिड्यू लेफ्ट ओवर नहीं रहता। अब कैम्फर की एक बहुत ही खास क्वालिटी ये होती है कि जब भी हम कैम्फर को बर्न करते हैं या इसे जलाते हैं, तो जब भी उड़ता है और इसकी फ्यूम्स निकलती है, तो आसपास की एयर को ये प्यूरिफाई करता है, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो जब भी इसके जो पार्टिकल्स, इसके फ्यूम्स उड़ते हैं हवा में, तो जो भी एयरबोर्न डिजीज़ होती है या जो भी वायरस होते हैं, उसे ये ख़त्म कर देता है। और इसीलिए जब भी कोई बड़ा ओकेजन होता है या कोई हवन होता है, पाठ पूजा होती है घर में, डेली हम कैम्फर इसलिए जलाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे आसपास का सराउंडिंग एटमॉस्फेयर क्लियर हो जाता है या साफ़ हो जाता है। और इसीलिए अगर हम डेली कैम्फर को घर में जलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि घर की जो हवा होती है वो शुद्ध हो जाती है, प्यूरिफाई हो जाती है। ये बहुत ही खास और अच्छी प्रॉपर्टी है कैम्फर की, कि ये एयरबोर्न डिजीज़ को भी हटाता है। तो ये कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं? ख़ास तौर पे घर में अगर किसी को कोल्ड, कफ़, फ्लू, कोई भी वायरल हो रखा है या कोल्ड कफ़ की प्रॉब्लम हो रखी है, उस समय पे पेशेंट के पास या फिर पूरे घर के अंदर अगर कैम्फर जलाया जाए, तो इसका एक यूज़ ये होता है कि जो इन्फेक्शन है वो एक से दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं होता, और उसके साथ साथ जो पेशेंट है जिसको प्रॉब्लम है, अगर ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है या साइनस की प्रॉब्लम है, कोल्ड या कफ़ की प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी कैम्फर के जो फ्यूम्स होते हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती है, और ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें बहुत ही पोटेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और हवा के साथ जब हम इसे इनहेल करते हैं, तो हमारे लंग्स में कोई भी इन्फेक्शन है, किसी तरह का वायरल है, उसे ये ख़त्म करता है। दूसरा ये कि कैम्फर जो है उसको नारियल तेल में गरम करके, मिक्स करके अगर चेस्ट पे लगाया जाए, पीठ पे लगाया जाए, या साइनस वाले एरिया पे लगाया जाए, हेड पे भी लगा सकते हैं, उससे क्या होगा कि जो भी फ्लैम होता है, कफ होता है, वो जो है पिघल के बाहर आता है, और इसके साथ साथ ये जो है ड्राई करता है, कफ को, म्यूकस को ड्राई करता है। तो ये ऑल टुगेदर जो है, जिनको भी कफ की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, उस केस में बहुत फ़ायदा करता है। तो इसे हम इनहेल भी कर सकते हैं, साथ साथ इसे नारियल तेल में मिक्स करके इसका गरम गरम मिक्सचर जो है उससे मसाज करें, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। और बड़े तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, ये बच्चों के लिए भी बहुत ही सेफ़ है। तो बच्चों को हम बहुत तरह की मेडिसिन देते हैं, उसके बजाय अगर कैम्फर का ऑयल बच्चों को अप्लाई किया जाए, तो ये बहुत ही सेफ़ मेजर है, बहुत ही सेफ़ मेथड है किसी के लिए भी, और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप इसे अगर यूज़ करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट बिल्कुल मिलने वाला है। मैंने आपको बताया कि कैम्फर जो है एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। तो हमारे स्किन पे
जो एक्ने की प्रॉब्लम कई बार हो जाती है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उस केस में भी कैम्फर बहुत ही इफेक्टिव है। तो इस समय पे कैम्फर को हम बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कैम्फर को सिंपली हम पानी में डिज़ोल्व करें और उस पानी को हम अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, पहला ये कि जो पोर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ओपन पोर्स को सिकोड़ता है। तो ये पहला इसका फ़ायदा हो गया। दूसरा, इसमें जो एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके कारण जो एक्ने की जो प्रॉब्लम होती है उसे भी ठीक करता है, उसे हील करता है। और इसके साथ साथ ये हमारी हेयर्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। जिन लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए कैम्फर बहुत ही इफेक्टिव है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, कैम्फर को नारियल तेल में मिक्स कर लें और उसकी मसाज जो है आप अपने हेयर्स पे करें। तो कैम्फर में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है। ये क्या करता है कि जो भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसे ख़त्म करता है। साथ साथ इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है। तो आप चाहें तो इसे कोकोनट ऑयल में लगा के अपने स्किन पे अप्लाई करें, चाहे इसे पानी में मिक्स करके भी अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके स्कैल्प जो है बहुत ज़्यादा ऑयली है तो सिंपली आप जो है कैम्फर को पानी में मिक्स करके भी अपने बालों में स्प्रे कर सकते हैं, वो भी इफेक्टिव रहेगा। जब भी हम कैम्फर ऑयल को या फिर कैम्फर को लेके अगर हम कोकोनट ऑयल में मिक्स करके उसे थोड़ा गर्म करके अपनी स्किन पे मसाज करते हैं, अपनी बॉडी पे मसाज करते हैं, तो आपको एक शुरू में एक वार्मथ फील होगा। उससे क्या होगा कि एक ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है आपकी बॉडी में और उसके बाद आपको ठंडक का एहसास होगा, तो उससे आपको कूलिंग सेंसेशन भी आएगी। तो कैम्फर जो है वो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, इसीलिए आयुर्वेदा में इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट हैं। कैम्फर को हम स्किन पे तो यूज़ कर ही सकते हैं, साथ साथ आपकी बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, कहीं भी जॉइंट पे पेन हो रहा है, उस केस में भी कैम्फर बहुत ही इफेक्टिव है। तो उस केस में क्या करना है कि कैम्फर को आप कोकोनट ऑयल में डिज़ोल्व कर लें और उसे मसाज करें। उससे क्या होगा, जब भी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है तो जो भी जगह होती है जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे आपको रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, साथ साथ ये पेन को भी रिड्यूस करता है। कैम्फर जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ऐड किया जाता है, इसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी ऐड किया जाता है क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। साथ ही साथ बहुत सारे जो बाम होती है उसमें भी कैम्फर को ऐड किया जाता है। सिंपली आप घर पे भी अपना बाम बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आप नीलगिरी का तेल जो आता है, यूकलिप्टस ऑयल, उसके अंदर कैम्फर का ऑयल या कैम्फर उसमें मिक्स कर सकते हैं, या फिर जो विंटर ग्रीन ऑयल होता है उसके अंदर भी आप कैम्फर मिक्स कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और पोटेंट मिक्सचर बनेगा और जहाँ पे भी पेन है उधर अगर अप्लाई किया जाए तो ये बहुत ही इफेक्टिव रहता है। आर्थराइटिस का पेन हो या बैक एक हो या किसी भी तरह का पेन हो, वहाँ पे अगर कैम्फर ऑयल लगाया जाए तो ये बहुत ही इफेक्टिव रहता है। कैम्फर को हम इंजेस्ट भी कर सकते हैं, उसको बॉडी के अंदर भी लेके जा सकते हैं, तो उसका एक प्रॉपर तरीका होता है। तो जो कैम्फर अगर हमें इंजेस्ट करना है तो वो वैरायटी अलग होती है और उसे बोलते हैं पच्चा कर्पूर, यानी कि उसे हम इंजेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये है पच्चा कर्पूर और इसे जो है हम इंजेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये इतनी क्वांटिटी जो है आपको इस तरह से मार्केट में मिल जाएगी, किसी भी किराने शॉप पे मिल जाएगी। इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। तो पच्चा कर्पूर जो है बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही थोड़ी अमाउंट में। और अगर आप देखेंगे कि भारत का जो साउथ का जो कल्चर है उसमें आज भी पच्चा कर्पूर बहुत ही यूज़ होता है। ज़्यादातर यहाँ की स्वीट्स जो होती है या तिरुपति के जो आपने लड्डू अगर कंज्यूम करे होंगे तो उसके अंदर भी पच्चा कर्पूर ऐड किया जाता है, या बहुत सारे टेम्पल के जो प्रसाद होते हैं उसमें पच्चा कर्पूर ऐड किया जाता है। ये एक पॉजिटिविटी का सिंबल है। तो पच्चा कर्पूर जो है कफ को भी ख़त्म करता है, ये हमारी डाइजेशन को बढ़ाता है। जिनकी जठर अग्नि कमज़ोर होती है, यानी कि डाइजेशन जो है वो कमज़ोर होता है, स्लो होता है, फूड जो है प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता, उस केस में भी पच्चा कर्पूर बहुत ही इफेक्टिव होता है। पच्चा कर्पूर जो है कफ की बहुत ही अच्छी रेमेडी है। तो उस समय पे कैसे कंज्यूम करना चाहिए, अगर कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लंग्स में या साइनस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पच्चा कर्पूर की 1 या 2 चुटकी उसे गुड़ में मिला के कंज्यूम किया जाता है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, लेकिन अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो आयुर्वेदिक फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट कर लें और उनकी कंसल्टेशन से ही इसे कंज्यूम करें। इसके साथ साथ पच्चा कर्पूर को आप पानी में भी ऐड कर सकते हैं। सिंपली जो आपका ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें 1 चुटकी या 2 चुटकी पच्चा कर्पूर का पाउडर आप ऐड करें, उसे मिक्स कर लें। तो ये जो पानी बनता है ये किसी अमृत से कम नहीं होता। और टेम्पल में जब भी हमें प्रसाद मिलता है उस प्रसाद में भी पच्चा कर्पूर ऐड किया जाता है। और अगर इस रिचुअल को यानी कि पच्चा कर्पूर को अगर हम पानी में ऐड करके लेना शुरू कर दें तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो ये जो पच्चा कर्पूर है मैंने आपको दिखाया, मैं भी अपने घर में पच्चा कर्पूर को पानी में ऐड करती हूँ। और अगर आप
साउथ में देखेंगे तो ज़्यादातर ये कल्चर जो है आज भी ज़िंदा है। लोग आज भी बहुत सालों से पच्चा कर्पूर को पानी में ऐड करके उसे इस्तेमाल करते आए हैं। इसकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही थोड़ी होती है, यानी कि सिर्फ एक चुटकी आपको ऐड करना होता है पानी में। आई होप कि आपको कैम्फर के ये बेनिफिट्स और यूजेस, इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी, ये ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इसे शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, नमस्कारम।